अब देखिए क्वेश्चन, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, अभी पढ़ते हैं उसको। कहता है यहाँ पे डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स इन द प्रीवियस ईयर 2021 हु लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम। वो इंडिया पहली बार छोड़ के गया, और कब छोड़ के गया इंडिया को पहली बार? 16। एंड कम बैक, फिर दोबारा आ गया 1/9/2019, जो भी टाइम बिताया फिर वापस आ गया। ही अगेन लेफ्ट फॉर दुबई, फिर दोबारा चले गया इंडिया से वो, एंड कम बैक, फिर दोबारा आ गया टू सेटल इन इंडिया। फिर क्या होता है, वो इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गया। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। आगे बोला नहीं गया, शायद मैंने लिया नहीं, वहां से क्रॉप करने में रह गया हो। हाँ, ये कह रहा था डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, रह गया होगा। तो हमें इसका जनरली रेजिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन समझ में आया। चलिए पहले हम पूरा साल बना लेते हैं। ये पूरा साल है। स्टार्ट कब होगा, कौन से साल के लिए निकालना है, बताया नहीं है इसने। मैं बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग रह गया थोड़ा सा, आपको अगेन बताना है। मैंने बता दिया, ठीक है। कब के लिए बताना है? 2021, बस आप इसको ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए बताना है। अब ईयर कब स्टार्ट होगा सर? 1/4/2000, बोलो 20। और एंड कब होगा? 31/3/2000। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर तो 16 है, उसको छोड़ो, अभी मैं बताऊंगा, आप देखते जाओ बस। अब पहले हम करंट ईयर में तो देख लेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद वो पुराने साल का देखेंगे ना, 730 दिन वाला, और वो 2 बार एटलीस्ट वो पीछे देखेंगे। तो सर पहले यहाँ पे देखते हैं, वो इंडिया इस साल की बात करते हैं, 2020 में कब आया? 16 में गया, कम बैक हुआ 2019 में, और फिर ये दुबई गया 20 में। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसमें, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा एक साल पीछे निकाल लेते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। हम निकाल लेते हैं, नहीं रहने दो, वही रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। सर इंडिया वापस आया 19 में, उसको छोड़ते हैं। ही कम बैक 15/6/2020, मतलब फिर दोबारा जब गया था, तो इस ड्यूरेशन में, जो ये ड्यूरेशन है हमारा यहाँ से, वो इंडिया में नहीं था, इन ड्यूरेशन में इंडिया में नहीं था वो। वापसी कब आया सर? ये वापसी आया 15/6/2020, ये ड्यूरेशन पे। फिर 15/6 के बाद, अच्छा इस दिन दुबई गया, यानी ये वाला ड्यूरेशन जो है इंडिया में है, ठीक है। इसके बाद दुबई चला गया ये, दुबई जाने के बाद फिर वो वापस आया कब? 14/1, यानी 14/1/2021 को, ठीक है। और इंडिया में जाके सेटल हो गया है वो। इसका मतलब सर एक तो ये ड्यूरेशन में इंडिया में है, और यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है ना, जो मैं कर देता हूं ग्रीन मार्कर से, वो इंडिया के अंदर, और यहां से यहां तक इंडिया के अंदर। समझे बात? ये तो एक क्लैरिटी मिल गई कि सर कुछ ड्यूरेशन के लिए इंडिया में से गायब है। हालांकि ऊपर में बहुत बार बोला है कम बैक, गो, चला गया, आ गया हो, हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। सर यहां से यहां इंडिया में है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल में पूरे टाइम इंडिया में ही था। तो बात करते हैं अप्रैल में, अप्रैल में कितने दिन रुका, मई में कितने दिन रुका, 31। जून में, जून में कितने दिन? सिर्फ 15 दिन, ठीक है ना। अब आ जाओ जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो है नहीं ना, तो जुलाई में है वो, मैं पूरा लिख देता हूं। जुलाई में कितने दिन रुका, अगस्त में कितने दिन रुका, है ही नहीं वहां पे। सितंबर में कितने दिन रुका, है ही नहीं वो। अक्टूबर में सर कितने दिन रुका, 0, है ही नहीं।
नवंबर में कितने दिन रुका? सर अभी भी नहीं आया। दिसंबर में, जनवरी में आ गया, 14 को आ गया, तो 14 इंडिया में काउंट करोगे तो कितने दिन होंगे? 31 में से, सिंपल सी बात है, 31 में से 14 माइनस कर दो तो कितने दिन का होगा? काउंट कर लो, नहीं तो 14 भी इंडिया में काउंट करोगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 18। किसने बताया 17? ये 18 दिन। भाई लाइव क्लास में जितने बच्चे, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लाइव क्लास में, वो भी जवाब दे। लेट कोर्स परचेज किया है तो आपको बैकअप क्लास है अवेलेबल, वहां देख सकते हो आप। चलिए जनवरी के बाद आ जाते हैं फैब। फैब की हम बात करते हैं तो फैब में पूरा इंडिया में, और 21 है तो कितने दिन होंगे? 28। ये सब भी ध्यान देना है। मार्च में, चलिए काउंट करते हैं, पूरे को काउंट कर, कितने? पूरा पहले ये काउंट कर लो क्या हो गया, टोटल कितना आ रहा है, टोटल बता दो। 153, 153 दिन, ठीक है। 153 डेज वो करंट ईयर में, जिस साल का हमें टैक्स निकालना है वो इंडिया में है। यानी बेसिक कंडीशन कहता है 182 दिन, और 60 और 365 दिन। तो सर क्या ये 60 वाले के अंदर सब चेक करना पड़ेगा हमें से, क्योंकि 182 वाले से तो बच ही गया ये। अब ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए भी नहीं जा रहा, कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो अब हम इस पे लगाएंगे दूसरी कंडीशन। क्या करंट ईयर में 60 दिन है और पिछले 4 सालों में कितने दिन? 300। अब हम इससे पीछे के ना 10 साल काउंट कर लेते हैं। क्यों सर इससे पीछे का 10 साल क्यों लिखने जा रहे हो? मैं अभी लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पीछे के 10 साल मैं यहां पे लिख दूं। ये क्या है हमारा? 20-21 है, तो क्या होगा हमारा? 19-20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, नहीं, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। ये हमारे पास मैंने कुछ ईयर लिख लिए हैं आपके लिए, जो कि थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए कि क्या है। मैं इसको या तो इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस है ना, इसको इधर ले जाते हैं। किसको? मैंने तो देखो ये पहले करंट ईयर की बात थी, ये पुरानी बातें कर रहा हूं। अब 19-20 में चेक करना। सर 19-20 की बात करें ना, ये तो इंडिया छोड़ के कब चला गया था? 15 सितंबर, फर्स्ट टाइम, कहता है फर्स्ट टाइम सितंबर 16 में। तो सितंबर 16 किस साल में आएगा? 16-17 में। इसको छोड़ दो, यहां पे कितने दिन रह रहा है? 66 हो सकता है, कहीं यहां 66 होगा। ये तो है। सर अब काउंट करते हैं, 16-17 में भी कहीं बीच में गया है छोड़ के। सर 16-17 में कब गया था? सितंबर में। सितंबर तक तो इंडिया में था। इसका मतलब सर 16-17 में बात करूं मैं, 1/4/2016 से लेके कितने, 15/9/2016 तक वो यहीं पे था। तो काउंट करो कितने दिन होते हैं। अप्रैल में 30, अप्रैल में 30 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ना है। तो अगर आप यहां पे काउंट करते हो इसके दिन, तो मैं इसी के नीचे लिख दूं। ये मैं इसके लिए कर रहा हूं, ध्यान रहे। सर अप्रैल में था वो 30, मई में था वो 31, जून में था वो 30, जुलाई में था वो 31, अगस्त में था वो 31, सितंबर में था वो 15। कितने दिन हो गए?
कितने कितने 168। सही बताना भाई, जो लाइव क्लास में बच्चे हैं वो भी बताएं। 168। अब बात करते हैं यहां से जब गया ना वो इंडिया से बाहर, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। जब इंडिया से वो बाहर गया ना सितंबर में छोड़ के, फिर वापसी आया 19 में, 1/9/2019 में वापसी आ गया, और फिर 15/6/20 को छोड़ के गया। तो 19 की बात करें तो 19 ये वाला साल कौन सा वाला साल होगा सर? ये कौन से में आएगा? सितंबर 19 में आया, इसका बाद साल तो 20 में खत्म होगा ना, 19-20 होगा। 19-20 में वापसी आया ये, कब आया? सितंबर। और कहां रहा वो सितंबर से लेके कब तक रहा वो? सितंबर के बाद अक्टूबर इंडिया में है, सितंबर पूरा इंडिया में, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे के पूरे कितने महीने? 7 महीने। तो आप 7 महीने का अगर मैं डेटा यहां पे बताऊं ना, तो 30 दिन प्लस सितंबर के बाद अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद क्या आता है हमारा? नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 29, और मार्च कितने दिन हो गए सर इसके? 200। अब 18-19 में बताओ क्या था इंडिया में? अठारह उन्नीस में इंडिया में नहीं था वो, 16 के बाद सीधा 19 में आया। अब क्वेश्चन का सिनेरियो समझना, क्वेश्चन का सिनेरियो समझना। सबसे पहले सर हमें 20-21 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना था, तो हमने 20-21 का सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करने के लिए 20-21 जहां से शुरू जहां से खत्म होता वो पता करो। तो 20-21 का मैंने यहां से यहां तक निकाला, तो काउंट किया गया कि अप्रैल 20 में, क्योंकि वो वापस आ गया था, कब वापस छोड़ के जाता है ये? कब? जून में छोड़ के जा रहा है, तो सर जून से पहले तो इंडिया में ही है ना, तो यहां से यहां तक इंडिया में था, और इसके बाद ये वाला एरिया वो इंडिया से बाहर गया और ये इंडिया में आ गया, तो उस सभी को मैंने मंथ को यहाँ डिटरमाइन कर दिया। सर अप्रैल में 30, ये। उसके बाद हमें पिछले ये वाला कंडीशन पूरा नहीं करता, तो हमें दूसरा बेसिक कंडीशन कम चेक करना पड़ता है। कौन से वाला? 60 दिन और 365 वाला, वो पिछले 4 साल में, तो पिछले 4 साल यहां से कहां तक हो जाएंगे? कितने हो रहे हैं? आपने बोला सर ये 381 हो रहा है, तो ये अब थोड़ा सा एक कंडीशन तो उसने पूरे कर दी है, समझे? पहले यहां तक देखो, मैं ये क्यों लिखने जा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहां तक किसी को डाउट? सितंबर में 16 दिन कह रहे हैं बच्चे, सितंबर में 16 दिन है। कहां सितंबर 16? ये सितंबर में मैंने 15 लिखा है, कब वापसी आए? 15 ही हो तो 381 डेज 213, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं एडिशनल कंडीशन लगाऊं। क्या ये वाला? पहले ये वाला समझ में आ गया, इसको अलग कर देते हैं यहां से, ये बार बार आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए इसको अलग हटा दो। ये लीजिए, ये साइड कर दिया। सर ये बातें चेक करा मैंने, बेसिक कंडीशन नंबर 1 नॉट सेटिस्फाइड, बट 2 जब चेक किया 60 डेज वाला, तो 60 दिन तो था। अब आ जाते हैं पिछले 4 सालों में, तो 4 सालों में 381 हो गया, जबकि कंडीशन क्या कहता है? तो अब यहां से दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अब देख लो। पहले ये वाला समझ में आ गया। अब इधर की बात करें तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है सर? करंट ईयर में 60 है, करंट ईयर में 60 से ज्यादा ही है। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है सर? एडिशनल कंडीशन, सॉरी, बेसिक कंडीशन का नंबर 2 कहता है पिछले 4 सालों में कितने दिन। अब चेक करो, यही तो है पिछले 4 साल, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 20-21, 20-21 से पीछे 4 साल में पहुंच जाओ, तो यही तो पिछले 4 साल, इसलिए मैंने पूरे लिख लिए, सामने दिखे आपको। तो 4 सालों में कितने दिन रह गया? तो सेकंड कंडीशन इसने कंप्लीट कर दिया।
यानी जो बेसिक कंडीशन वाला प्रॉब्लम था जो हमने करा था वो तो कंप्लीट कर चुका है वो। पहले यहां तक देखिए, किसी को डाउट? किसी को डाउट? अब बोलता है क्वेश्चन कि आप एडिशनल कंडीशन लगाओ, पिछले 10 सालों में 2 बार आर रेजिडेंट होना चाहिए। पिछले 10 साल को काउंट करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, पिछले 10 साल को। अब यहां से यहां तक ये पूरे 10 साल हैं। अब इससे 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। सर 2 बार रेजिडेंट होने का मतलब यहां हो गया 213 दिन, यहां हो गया 213 दिन, तो आर बन गया यहीं पे। चलो इसमें नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी 0 दिन है, और इसके अंदर 168 दिन, इसमें भी नहीं बना, लेकिन यहां पे अब तो सब में ही बन जाएगा वो। यानी एडिशनल कंडीशन नंबर 1, तो मैं कह दूं यहां पे कि सर इसने बेसिक कंडीशन नंबर 2 ओके, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ओके, अब एडिशनल कंडीशन नंबर क्या 2। सर एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या है बताना? पिछले 7 सालों में, अब पिछले 7 साल को देख लेते हैं कौन सा बनता है पिछले 7 साल। अब यहां पे लाइन खींच रहा हूं, पिछले 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां तक। ये ठीक है, 7 साल। क्या 365 दिन बन 730 दिन बन रहे हैं? बन रहा है, क्योंकि ये तो अकेला ही 2 ही साल में बन जाएगा। इसका मतलब इसने एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी ओके। अब क्या स्टेटस बन गया? अब बताइए डाउट, बच्चों का जवाब आ गया लाइव में भी। ROR 19-20 का बता दो फिर से। प्रियंका 19-20 का क्या बताना है, मैं समझा नहीं, एक बार थोड़ा डिटेल लिख दो। अच्छा ये 19-20 में हुआ ये कि सर ये 19-20 के अंदर देखो, ये वाला साल ये वापसी आया इंडिया के अंदर, कम बैक वापस आया, तो 1 सितंबर 2019 में वापसी आया, तो 19 वाला खत्म कब होगा? जनवरी के बाद 20 लग जाएगा ना, तो ये हो गया 19, और 19-20 की देखा जाए तो सितंबर महीना है ये, सितंबर में 30 इंडिया में ही है, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ये पूरा हमने काउंट किया, और यहां तक 213 दिन था ये 19 और 20 के अंदर। समझे? अभी भी नहीं गया ये, इसके बाद क्या आएगा? अप्रैल, और अप्रैल ये वाला स्टार्ट हो गया, अप्रैल में भी इंडिया में कब गया, फिर उसके बाद ये जून को यहां गया था वो, तो इसलिए ये वाला ड्यूरेशन भी आपका यहां पे काउंट हो गया। ये भी क्लियर हो गया, ये भी मैंने सारा काउंट कर दिया। बताइए किसी को डाउट है? काफी बच्चों का जवाब आ गया ROR। किसी का डाउट है? इसको लिखना कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूं। क्लियर है कैसे चेक करना है? यानी सर हमें चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो हम बेसिक कंडीशन को पहले हम एक टाइमलाइन पे लिख लो, या जनवरी फरवरी जैसे भी लिखना है लिख लो, वो करेंगे। उसके बाद पिछले 10 सालों को लिखेंगे। अभी लिखने की आदत डालो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तब आप ओरली फिंगर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, यार इतने बार 365 रह रहा है इससे पहले ये, तो एडिशनल तो दोनों कर ही लिया इसने, मैं सिर्फ बेसिक करूंगा और बोलूंगा एडिशनल दोनों हो गया और चलो कंप्लीट ROR हो गया। मैं इतनी कहानी नहीं यहाँ पे चेक करूंगा, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब, लेकिन अभी आप सारे डिटेल में चेक करोगे, ठीक है? चलिए सर इसके आंसर पे भी एक बार फोकस करते हैं कि लिखना कैसे एग्जाम के अंदर आंसर। ये देखिए जो हमने सारे डेज निकाले थे, 168 किस में था? निकाला था या गलत निकाल दिया आपने? हाँ ठीक ही निकाला, ठीक निकाला। 160, 213, ये सारी चीजें बात का है। सॉल्यूशन में क्या करा इसने, ये बेसिकली देखोगे ना तो 16, 17, 17, 18, 19, 20, और ये करंट ईयर है। ये हमारा जो साल है ना, ये हमारा साल है, और ये पिछले 4 साल। आपको ये कैलकुलेशन दिखाना चाहते हो तो आप दिखाइए, नहीं तो बाकी देखिए आंसर क्या कहता है। आंसर कहता है X satisfies second addition condition required under the section 6(1), 60 days। सेकेंड कंडीशन, एडिशनल मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो कि आप सेक्शन को कोट नहीं करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा
कि सेक्शन अगर हमने सही लिखा लेकिन अंदर का कंटेंट हमने गलत लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, तो जवाब नहीं मिलेंगे। एक बच्चा कहता है कि सर हमने सेक्शन गलत लिख दिया, अंदर का कंटेंट बिल्कुल ठीक लिखा। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्शन 6 की जगह पे 7, आपका कंटेंट सारा ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना? यानी आपको कंटेंट तो एक्यूरेट हर कंडीशन में रखना है, बस सेक्शन याद हो तो कोट करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अगर मुझे याद नहीं है ना सेक्शन ये वाला तो मैं नहीं लिखूंगा, बात खत्म, नंबर कट नहीं सकते। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे 6-3 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो नंबर जरूर कट जाएंगे आपके। बेसिक कंप्लीट करेगा। नहीं नहीं, एडिशनल तो सब पे होगा, कहीं इंडिया में रह रहा है तभी तो एडिशनल लगा रहे हैं, अगर वो इंडिया में रह ही नहीं रहा तो एडिशनल की बात नहीं। एक बार देख लेते हैं फिर बताना। कहता है इसने सेकंड बेसिक कंडीशन 60 दिन वाला कंप्लीट किया है, जो कि 365 दिन और मोर रह रहा है प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कितने? वही बात लिखा है कि भाई हमने, इस व्यक्ति ने सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया, जो क्या था हमारा 60 दिन ड्यूरिंग द ईयर एंड 365 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या फिर प्रीसीडिंग ईयर में। हो गया पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात, ही इज ऑल्सो सेटिस्फाई बोथ द एडिशन कंडीशन, सेक्शन 6 लिखने की जरूरत नहीं है। हैंस हिज स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21 जो निकाल रहे थे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए कोई दिक्कत? लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन आ गया, समझ में आया कैसे लिखना है? ये रहा आपके सामने आंसर। अब जिसके जो जो डाउट बन रहे हैं अगर फिर भी, तो आप बताइए, मैं डाउट को सॉल्व करता हूँ। मैं पीडीएफ दूंगा आंसर का, आप आराम से लिख लेंगे उसको ताकि आप उसको समझ भी पाए। मैं अभी समझाता जा रहा हूँ। जिस दिन शिफ्ट होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, जिस दिन छोड़ के जाएगा वो दिन भी इंडिया में काउंट किया जाएगा। हाँ जी बताइए। फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया था वो था 1617। 1617 में कब गया था छोड़ के? वो इस डेट पे, यानी इस डेट पे जब वो छोड़ के गया था, इसका कैलकुलेशन नीचे है, तो अप्रैल में तो इंडिया में ही था, मई में भी इंडिया में था, जून में भी इंडिया में था, टोटल 168 दिन था वो। क्योंकि इस दिन तो चला ही गया ना। हाँ, तो इस दिन तक काउंट किया जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, इस दिन तो चला ही गया है। ठीक है ना? अब बात करोगे, कोई पूछता सर 18-19 था ही नहीं, 17-18 भी नहीं था, तो 0-0 डेज था हमारा। बिल्कुल डिफरेंस है। रेजिडेंट का मतलब एनओआर होता है। कोई बच्चा बोलता है सर बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया, तो उसे रेजिडेंट भी बोल देते हैं और एनओआर भी बोला जाता है।